हेलो गाइस। तो वेलकम है आपका हमारे अमेजिंग चैनल स्टडी फ्लिक्स में। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, चैप्टर 2 ऑफ एनसीईआरटी सीबीएसई। तो ये जो चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एग्ज़ाम में इससे सबसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। और तो और इस चैप्टर के कई टॉपिक्स हैं जो स्टूडेंट्स कई बार स्टक हो जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है ना। तो आज हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। इस चैप्टर को हम वन शॉट में करेंगे, डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा इस चैप्टर का, ठीक है। तो अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपसे मेरी अमेजिंग वीडियोस ना छूटे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी फ्लिक्स में। नाउ लेट्स स्टार्ट विद अ ब्यूटीफुल कोट, that is, no mind has ever existed without a touch of madness। बहुत ही ब्यूटीफुल कोट है। अगर आप इसे अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में तो आप हमेशा सक्सेस पाएंगे, कभी भी फेल नहीं होंगे। ओके, सो लेट अस बी अ लिटिल बिट मैड एंड विदाउट नो वरीज लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड्स। आपने एसिड्स छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है कि एसिड्स क्या होते हैं। एसिड्स का जो नेचर होता है वो सबसे पहली बात कि दे आर सोर इन टेस्ट, ठीक है, खट्टे होते हैं अगर हम उसे चखें तो, लाइक द सिट्रिक एसिड एंड दे टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। एंड मोस्ट ऑफ द एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दे ऑल्सो प्रोड्यूस अ बर्निंग सेंसेशन ऑन द स्किन। अगर आप HCl को अपनी स्किन पे डालेंगे तो आपको बर्निंग सेंसेशन फील होगा, ओके। एंड एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वा सॉल्यूशन ओनली, ओके। यानी कि वो अपनी H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन को डिसोसिएट करते हैं इन देयर एक्वास सॉल्यूशन। नाउ एसिड्स आर ऑफ टू टाइप, natural acids and mineral acids. So natural acids, these are the acids which are obtained from natural resources, like for example the methanoic acid. Methanoic acid आपकी आंट की स्टिंग में होता है ना। तो these acids are also called as organic acids, ठीक है। एसिटिक एसिड हो गया, ऑक्सैलिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल है आपके इन्वायरमेंट में, आपके नेचर में। वहीं दूसरी तरफ होते हैं आपके मिनरल एसिड्स। दीज आर एसिड्स विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स एंड देयरफॉर हम इसको क्या कहते हैं, मिनरल एसिड कहते हैं। एग्जांपल्स आपके HCl हो गए, H2SO4, नाइट्रिक एसिड दैट इज HNO3 है ना। ये सब आपके क्या हो गए, मिनरल एसिड। इन एसिड को हम मैन मेड एसिड या सिंथेटिक एसिड भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस के बारे में। अब हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं बेसिस के बारे में। तो अगेन बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, ठीक है, एंड दे आर स्लिपरी इन नेचर। अगर हम उन्हें छुएंगे तो हमें थोड़ा स्लिपरी सा फील होगा। जैसे अगर आप साबुन एक बहुत ही अच्छा बेस है, तो अगर आप उसे छुएंगे तो आपको स्लिपरी फील होता है ना। एंड दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगेन दे आर ऑल्सो कोरोसिव इन नेचर एंड प्रोड्यूस बर्निंग सेंसेशन ऑन द स्किन। एग्जाम्पल क्या है बेसिस के, ये होते हैं NaOH, KOH, है ना। दे ऑल्सो कनेक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वास सॉल्यूशन। एक और बात, एसिड्स आपके जब इलेक्ट्रिसिटी हम पास आउट करवाते हैं तो वो H पॉजिटिव आयंस रिलीज करते हैं, लेकिन बेसिस आपके OH नेगेटिव आयंस रिलीज करते हैं। ये बात आप ज़रूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं इंडिकेटर्स के बारे में। तो अगर आपके पास कोई एसिड है, लाइक फॉर एग्जांपल HCl, तो आप उसे टेस्ट करके थोड़ा ना देखोगे कि वो एसिड है या बेस है ना। नहीं तो आपकी तो जुबान जल जाएगी, है ना। तो इसलिए हम कुछ इंडिकेटर्स को यूज़ करते हैं ताकि हम बताएं कि कौन सा ये जो सॉल्यूशन है वो एसिड है या बेस है। तो इसके लिए एक तो हमारे पास होता है नेचुरल इंडिकेटर, जिसे हम नेचर से ऑब्टेन करते हैं, जिसको हम कहते हैं लिटमस सॉल्यूशन। एक होता है हमारे पास आर्टिफिशियल इंडिकेटर, जो कि हम आर्टिफिशियल बनाते हैं, खुद से बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिथाइल ऑरेंज। अगर हम बात करें नेचुरल इंडिकेटर की तो वो होता है लिटमस। लिटमस की एक पेपर भी अवेलेबल होती है मार्केट में, नहीं तो फिर एक सॉल्यूशन भी होता है पर्पल कलर का, जिसमें कि अगर हमने उस सॉल्यूशन में कोई अलग सॉल्यूशन डाला और अगर वो ब्लू में टर्न हो गया तो इससे पता चल जाता है कि वो जो सॉल्यूशन हमने डाला था वो बेस है। अगर लिटमस सॉल्यूशन रेड में चेंज हुआ तो हमें पता चल जाता है कि वो सॉल्यूशन जो हमने उसमें ऐड किया वो हमारा एसिड है।
और अगर उस लिटमस सॉल्यूशन का कलर चेंज नहीं होता है, यानी कि वो अगर पर्पल कलर में रहता है, तो हम ये कहेंगे कि वो न्यूट्रल है, दैट इज़ उसका pH 7 है। ओ माय गॉड, ये क्या कहते हैं pH? तो pH आप पढ़ेंगे आगे, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज, तो ये जो होते हैं वो ऑरेंज कलर के सॉल्यूशंस होते हैं एंड दे टर्न रेड इन एसिड्स एंड शोज अ येलो कलर इन बेसिस, whereas phenolphthalein, this is a colorless solution which shows no change in acids and shows a pink color in bases. Okay, so do remember this thing. Now, how do acids and bases react with matter? सबसे पहले हम देखेंगे कि एसिड्स कैसे रिएक्ट होते हैं मेटल्स के साथ। तो जब भी एसिड और मेटल रिएक्ट कराएंगे तो जनरल इक्वेशन कहती है कि ये एक मेटल सॉल्ट फॉर्म करेगी और एक हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगी। जैसे कि अगर हमने सोडियम Na को HCl के साथ रिएक्ट करवाया तो हमें एक मेटल सॉल्ट दैट इज NaCl मिलेगा और हाइड्रोजन गैस इस इक्वेशन में रिलीज होगी, इस केमिकल रिएक्शन में रिलीज होगी। वेरएज अगर हमने जिंक को H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाया तो हमें अगेन एक मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। एक पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखने वाली ये है कि जो भी एलिमेंट हाइड्रोजन से नीचे है, दैट इज़ कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, वो रिएक्ट नहीं करेंगे किसी भी कीमत पे एसिड के साथ। वाई? हमने यहाँ पर देखा कि हमें अगर मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करवाना है तो हमें क्या चाहिए, हाइड्रोजन को रिलीज करना पड़ेगा उसकी प्लेस से, उसको डिसोसिएट करना पड़ेगा। बट अगर उसकी रिएक्टिविटी, उस मेटल की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम है तो वो उसके साथ रिएक्ट ही नहीं कर पाएगी और वो उसको उसकी जगह से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से ये जो मेटल है वो कोई भी रिएक्शन शो नहीं करेंगे किसी भी एसिड के साथ, ठीक है। नाउ रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल कार्बोनेट, ठीक है। तो अगर एसिड्स को अगर हमने मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाया तो हमें क्या मिलेगा? तो जनरल इक्वेशन कहती है कि हमें मिलेगा एक सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl को अगर हमने रिएक्ट करवाया एक मेटल के साथ, एक मेटल कार्बोनेट के साथ, लेट्स से NaCO3, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? एक सॉल्ट मिलेगा NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी अलॉन्ग विथ वाटर। अब बात करते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट मीन्स हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो अगेन इस इक्वेशन में भी, मतलब इस रिएक्शन में भी सेम हमें चीज़ें, सेम प्रोडक्ट हमें मिलने वाला है, ठीक है। सॉल्ट मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी और वाटर मिलेगी। अगेन मैंने HCl को NaHCO3 के साथ रिएक्ट करवाया तो हमें NaCl मिला, CO2 मिला और वाटर मिला। तो ये जो रिएक्शन है वो थोड़ी बैलेंस नहीं है, तो ये आपका होमवर्क है कि आप मुझे इसे बैलेंस करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। सो आई होप आप अपना होमवर्क करना ना भूलें, ठीक है। नाउ बेसिस रिएक्ट्स विथ मेटल्स। अब बेसिस किस तरीके से रिएक्ट करती है मेटल्स के साथ? तो एक जनरल रिएक्शन कहती है कि बेसिस जब भी मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगी तो वो हमें सॉल्ट देगी और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या कह रहा है। बेस हमारा NaOH है, ठीक है। हमने NaOH को लिया और एक मेटल लिया, से फॉर एग्जांपल जिंक। तो जब हमने इन्हें रिएक्ट करवाया तो हमें मिला सोडियम जिंकेट अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन गैस। अगेन अगर हमने एक बेस लिया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हमने उसमें एल्यूमिनियम मिलाया, ठीक है, अलॉन्ग विथ वाटर इन देयर एक्वा सॉल्यूशन, तो हमें क्या मिलेगा? सोडियम एल्यूमिनेट अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये जो दो रिएक्शन मैंने इसलिए आपको एग्जांपल में दी ताकि आप इन दोनों रिएक्शन को याद कर ले, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, एक मार्क्स में, ठीक है। नाउ लेट्स टाइम फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज। तो एक ये एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आपको बताना चाहूँगी कि देयर आर सम बेसिस जिनके पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नेम है डीलिक्वेशन नेचर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इनके पास ये जो प्रॉपर्टी होती है, इसमें क्या करते हैं ये लोग डीलिक्वेसेंट हो जाते हैं। क्या मतलब है? इनके आसपास जितना भी मॉइस्चर कंटेंट होता है ये उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड दे गेट लिक्विफाइड। इसी नेचर को हम कहते हैं डीलिक्वेशन नेचर। ये नेचर
कई बेसिस में होता है, लाइक फॉर एग्जांपल NaOH and KOH, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिएक्शन ऑफ बेसिस विद ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स। ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स, अब नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं? नॉन मेटल ऑक्साइड आप हमेशा याद रखिएगा कि एक एसिड होता है, ठीक है। तो यानी कि नॉन मेटल ऑक्साइड का जो नेचर है वो एसिडिक है और हम उसे एक बेस के साथ रिएक्ट करवाने वाले हैं, तो यानी कि ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, राइट। तो अगेन हमें यहाँ पर सिंपली एक सॉल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर हमने NaOH को CO3 दैट इज़ अ नॉन मेटल ऑक्साइड, अगर हमने उसे रिएक्ट करवाया तो हमें एक सॉल्ट मिल रहा है Na2CO3 और अलॉन्ग विथ वाटर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो रिएक्शंस होते हैं जो कि एसिड और बेसिस के बीच में करवाई जाती है ताकि उनके जो इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सके, ठीक है। तो जब हम इस रिएक्शन को करवाते हैं तो हमें सॉल्ट मिलता है और वाटर मिलता है, ये बहुत ही सिंपलेस्ट रिएक्शन होती है। नाउ लेट्स हैव अ क्विज टाइम, okay, let's have some questions from the topic which we have learnt. The first question is, what product will get beside hydrogen gas when magnesium reacts with HCl? क्या मिलेगा? MgCl, MgOH2, is it MgCl2 और MgO? प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं इसका आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज़ नॉट पॉसिबल? एसिड्स प्लस गोल्ड, एसिड्स प्लस प्लैटिनम, एसिड्स प्लस सिल्वर or all of the above? Do let me know in the comment section. Now let's talk about dilution of acids and bases. Dilution का मतलब क्या होता है? Dilution का मतलब होता है कि हम किसी भी चीज़ में पानी डालें, ठीक है, उसे डाइल्यूट कर दें। तो आप कई बार रिएक्शन में पढ़ेंगे, हम कभी भी कोई एसिड यूज़ करते हैं तो हम ब्रैकेट में उसमें डाइल्यूट लिख देते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि उस एसिड में हमने बहुत अमाउंट ऑफ वाटर मिलाया हुआ है। तो डाइल्यूशन ऑफ एसिड या बेसिस करते कैसे? तो इसको करते समय हमें ये ध्यान रखना होता है कि हम कभी भी एसिड में पानी ना डालें, बल्कि पानी में एक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर में एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड डालें ताकि हम एसिड को डाइल्यूट कर सके या फिर बेस को डाइल्यूट कर सके। वाई? बिकॉज डाइल्यूशन ऑफ एसिड और बेस इज़ वेरी एक्सोथर्मिक एंड दिस रिएक्शन कैन बी अगर हम एक एसिड में वाटर डाल रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हीट रिलीज हो एंड इवन द ग्लास कैन बर्स्ट, ओके। टू प्रिवेंट दिस वी ऐड एसिड टू वाटर, नॉट वाटर टू एसिड। एंड ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है CBSE में कि वाई वी ऐड वाटर टू एसिड, सॉरी वाई वी ऐड एसिड टू वाटर, नॉट वाटर टू एसिड, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट pH। तो मैं बार बार बोल रही थी कि इसका pH कम हो जाएगा, इसका pH ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या था, ठीक है। तो आज हम इसके बारे में भी चलिए पढ़ लेते हैं। तो pH क्या होता है? pH एक स्केल होता है, ठीक है, जिसको हम यूज़ करते हैं किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिटी या बेसिसिटी को बताने के लिए कि वो कितना एसिडिक है या वो कितना बेसिक इन नेचर है। तो इसमें क्या होता है, जब एक बेस या एक एसिड इसमें ऐड होता है सॉल्यूशन में, एक्चुअली pH एक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। इसके आजकल मार्केट में पेपर भी अवेलेबल है, बट ये एक्चुअलिटी में एक सॉल्यूशन बनाया गया था जिसको हम यूनिवर्सल इंडिकेटर भी कहते हैं। तो ये अपने कलर चेंज कर देता है, ठीक है, डिफरेंट कलर्स चेंज कर देता है उसकी डिफरेंट वैल्यूज़ को बताने के लिए। ये जो वैल्यू होती है वो 0 to 14 होती है। जैसे कि आप इस वाले ग्राफ पेपर में देख सकते हैं कि अगर आपका कलर डार्क रेड होगा तो उसका pH वैल्यू 0 होगा, यानी कि वो एसिडिक होगा। अगर आपका कलर डार्क वायलेट होगा तो यानी कि उसका pH 14 है, डेट इज़ वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक है। नाउ अगर हम इस pH स्केल में अपने राइट हैंड साइड जाएंगे तो हमारा जो बेसिसिटी है, बेसिक नेचर है सॉल्यूशन का, वो इंक्रीज होगा एंड द concentration of hydroxide ion is increased, whereas when we go to the left hand side of the scale we see that the acidic nature is increasing and the concentration of H positive ion is increasing. Now let's talk about pH in our digestive system. तो क्या आपको पता है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी pH होता है? इसका भी यूज़ होता है। Oh my God, is it true? Yes, it's true. तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो कि आपको पता है कि स्टमक में रिलीज होता है ड्यूरिंग डाइजेशन प्रोसेस, ठीक है।
वो हमारे स्टमक का जो मीडियम है वो एसिडिक कर देता है ताकि उस पर पेप्सिन इजीली वर्क कर सके। तो कई बार होता है कि हम ज़्यादा खा लेते हैं और इसकी वजह से ज़्यादा एसिड हमारे स्टमक में प्रोड्यूस होने लग जाती है। तो ऐसे समय हम क्या करें? जब ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होगी तो हमारे स्टमक में पेन होगा, तो उससे रिलीफ पाने के लिए हम कुछ एंटी एसिड्स यूज़ करते हैं। एंटी एसिड्स लाइक फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, या तो फिर हम एक एक बेस भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बेकिंग सोडा, दिस इज़ अ बेस विच इज़ कॉमनली अवेलेबल इन द हाउस, तो हम उसको यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है, एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट फॉर्म करता है अलॉन्ग विथ वाटर, जिससे कि हमें रिलीफ मिलता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टूथ डिके कॉज्ड बाय एसिड्स। क्या आपको पता है आपकी मम्मियाँ बार बार आपको ब्रश करने को क्यों कहती है? दिन में आप 2 बार ब्रश क्यों करते हैं? तो इसीलिए होता है बच्चा लोग कि आपका जब आप सोते हैं तो आपके मुंह में बहुत ज़्यादा एसिड हो जाता है, और अगर आपका मुंह का एसिड जो है वो बढ़ जाए, ठीक है, आपका पीएच बढ़ जाए, 5.5 से पीएच बढ़ जाए, यानी कि अगर आपका वो थोड़ा एल्कलाइन होने लग जाए, तो क्या होता है कि आपकी जो टूथ इनामेल है वो डिके करना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आपके दांतों में सड़न आ जाती है, सड़ जाते हैं आपके दांत, ठीक है। तो इस एक्सेस एसिड को रिमूव करने के लिए हम एक बेस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बेस यूज़ करते हैं, आपको पता है हम कोलगेट यूज़ करते हैं ताकि हम अपने दांतों को ब्रश करने के लिए, ताकि हमारे दांत साफ़ सुथरे रहे, ठीक है, सड़े ना और हेल्दी भी रहे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पीएच इन सॉइल। सॉइल में पीएच का क्या काम? तो आपको पता है एक हेल्दी प्लांट की ग्रोथ के लिए सॉइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब भाई हमारे बॉडी में पीएच यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो प्लांट की बॉडी में क्यों नहीं यूज़ होगा? तो अगर प्लांट को आपको हेल्दी ग्रो करवाना है, जैसे कि इस जिफ में आप देख सकते हैं कितना प्यारा प्लांट ग्रो हो रहा है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपका जो पीएच है सॉइल का वो न्यूट्रल के आसपास हो, ठीक है, ना ही ज़्यादा एल्कलाइन हो ना ही ज़्यादा एसिडिक हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सॉल्ट। सॉल्ट हमारे 2 तरीके के होते हैं, एक एसिडिक सॉल्ट और एक बेसिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट यानी कि वो सॉल्ट जिसमें एसिड की मात्रा, एसिड का अमाउंट ज़्यादा हो। बेसिक सॉल्ट यानी कि जिसमें बेस ज़्यादा हो। तो एसिडिक सॉल्ट का जो पीएच होगा वो हमेशा 7 से कम होगा, वेयरएज बेसिक सॉल्ट का पीएच 7 से ज़्यादा होगा, बेस की तरफ होगा। एसिडिक सॉल्ट के एग्जांपल्स हो गए अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड। बेसिक सॉल्ट के एग्जांपल हो गए सोडियम कार्बोनेट, ओके। इसके अलावा एक और सॉल्ट होता है जिसको हम कहते हैं न्यूट्रल सॉल्ट। इसका पीएच एग्जैक्ट 7 होता है, और इन सॉल्ट्स को हम अपने खाने में यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो बहुत ही मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, मोस्ट यूजेबल एग्जांपल है, वो है आपका NaCl, दैट इज़ अ न्यूट्रल सॉल्ट। इसके अलावा भी कई सॉल्ट है जैसे कि सोडियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्लोर एल्गी प्रोसेस। ये प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ये प्रोसेस कर लिया तो 5 मार्क्स आपके पॉकेट में, ओके। तो स्टार्ट करते हैं क्लोर एल्गी प्रोसेस से। तो ये प्रोसेस क्या होता है? आपने कॉस्टिक एसिड सोडा तो जानते हैं क्या होता है? ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH, वो हमें ऑब्टेन्ड होता है फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ NaCl, एंड दैट इज अ सोडियम क्लोराइड, ब्राइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो जब हम इसका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है NaOH, H2 एंड Cl2, ठीक है। तो इस वाले प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो इस क्लोर एल्कली प्रोसेस का रिएक्शन कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। तो इस क्लोर एल्कली प्रोसेस में हमें एक तो मिलता है NaOH, एक तो मिलता है H2 एंड मिलता है Cl2। इन तीनों को यूज़ करके हम कई सारी चीज़ें फॉर्म करते हैं, जैसे कि एक चीज़ होता है ब्लीचिंग पाउडर, जिसे हम Cl2 दैट इज़ क्लोरीन गैस का यूज़ करके बनाते हैं। ब्लीचिंग पाउडर को हम क्लोराइड ऑफ लाइम भी कहते हैं, एंड दिस इज़ अ येलोइश वाइट कलर सॉलिड, ठीक है। ये जो आपका पाउडर है वो आपका बेसिकली ब्लीचिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है फैक्ट्रीज़ में, ठीक है। ब्लीचिंग ऑफ क्लोथ्स के लिए भी यूज़ किया जाता है डोमेस्टिक पर्पस में। तो इसको बनाने का
प्रिपरेशन का जो मेथड है, वो जो रिएक्शन है, वो कुछ इस तरीके से है। हम सिल्क लाइम लेते हैं, दैट इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब हम उसे क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन देयर एक्वा सॉल्यूशन, तो हमें ये ब्लीचिंग पाउडर दैट इज़ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मिलता है अलॉन्ग विथ वाटर। इसके कुछ यूजेस आपको याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि इसको हम पता है डिसइंफेक्टेंट की तरह भी यूज़ करते हैं टू क्लीन द वाटर। Also used as bleaching of cotton in industries and also used as oxidizing agent in many industries such as textile industry and paper industry। 3 यूजेस थे, याद कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का दूसरा नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं हम इसको। तो ये जो ऑब्टेन्ड होता है वो ब्राइन सॉल्यूशन को जब हम कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाते हैं तब हमें ये बेकिंग सोडा हमें मिलता है। इस वाले प्रोसेस को हम सॉल्वे प्रोसेस भी कहते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ जो रिएक्शन होता है ब्राइन का, उसको हम सॉल्वे प्रोसेस भी कहते हैं। ये आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ये मेरी ही चैनल पे आपको मिलेगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना ना भूलें, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है बच्चे लोग। तो ये रिएक्शन है कि हमने NaCl लिया एंड H2O लिया, और सॉरी यहाँ पे ब्राइन की जगह ब्रेन लिख दिया है डोंट माइंड, गलतियाँ तो हो जाती है। तो हमने उसे CO2 एंड NH3 के साथ रिएक्ट करवाया और हमें NH4 दैट इज़ अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट मिला। इसके कुछ यूजेस देख लेते हैं। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ तो है इन द मेकिंग ऑफ बेकिंग पाउडर, ठीक है। बेकिंग सोडा भी कई लोग अपनी कुकिंग में यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर हाउसवाइफ्स, ज़्यादातर कुक जो होते हैं वो बेकिंग पाउडर प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि बेकिंग सोडा में थोड़ा एक टेस्ट आता है सर्फिंग पाउडर टाइप का, ठीक है, पर बेकिंग पाउडर में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। ऑल्सो बेकिंग सोडा इज़ यूज्ड इन टूथपेस्ट, okay, and used in cleansing of ornaments, and it is, you know, sodium hydrogen carbonate gives carbon dioxide and sodium oxide on strong heating, thus it is also used as a fire extinguisher, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ होता है। आगे बढ़ते हैं बेकिंग पाउडर के बारे में। तो बेकिंग पाउडर हमारा बेकिंग सोडा की हेल्प से बनता है। तो बेकिंग जब सोडा को हम एक माइल्ड एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें बेकिंग पाउडर मिलता है, ठीक है। जैसे कि इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया है, एक बेकिंग सोडा को एक माइल्ड एसिड दैट इज टार्ट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सोडियम टार्ट्रेट मिला। तो इसका कुकिंग में इसलिए यूज़ होता है क्योंकि इसमें देखिए कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है जो कि हमारे केक को बहुत ही फ्लफ़ी बनाती है, ठीक है। नाउ अब हम पढ़ते हैं वॉशिंग सोडा के बारे में। तो वॉशिंग सोडा, जिसको हम सर्फ भी कहते हैं कॉमनली, तो ये मैन्युफैक्चर होता है व्हेन वी रिएक्ट सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं बहुत ज़्यादा, तब हमें कार्बन डाइऑक्साइड H2O अलॉन्ग विथ Na2CO3 मिलता है। तो ये जो Na2CO3 होता है उसी को हम कहते हैं वॉशिंग सोडा। बट जब हम Na2CO3 में पानी मिलाते हैं, बट अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज़ 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मिलाते हैं, तब हमें मिलता है सोडियम कार्बोनेट दैट इज़ हाइड्रेटेड, ओके। तो इसको कहते हैं हम हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम वॉशिंग सोडा कहते हैं। एंड सिंस देयर आर 10 वाटर मॉलिक्यूल्स इन वॉशिंग सोडा, इट इज़ known as sodium bicarbonate decahydrate, okay, and sodium bicarbonate is a crystalline solid and it is soluble in water। तभी हम इसे कपड़े धोने के लिए भी यूज़ करते हैं इसका यूज़ क्या है? सबसे पहला, क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स एंड मेकिंग ऑफ डिटर्जेंट, केक पाउडर, एंड in removing of the permanent hardness of water and used in glass and paper industries। Now let's talk about the final topic of today, that is water of crystallization। तो water of crystallization, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अटैच थे। इसी तरीके से कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं जिनके साथ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, स्पेसिफाइड मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अटैच्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। पेंटाहाइड्रेट मीन्स इसमें 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अटैच्ड होते हैं। ये एक ब्लू कलर का
क्रिस्टल होता है, और जब हम इसे हीट करते हैं तो ये अपने वाटर मॉलिक्यूल लूज़ कर देता है और हमें एक वाइट कलर का पाउडर मिलता है जिसको हम कहते हैं एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। एंड अगर हम वापस से इसमें वाटर डाल देंगे तो ये पता है बहुत ही ईमानदार होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को गेन करते हैं और वापस से अपना कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट फॉर्म करते हैं। इसी तरीके का एक एग्जांपल है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का, जो कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये आपका होमवर्क है कि आप इसके बारे में खुद सर्च करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका पूरा चैप्टर इन वन शॉट। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है गाइस, एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स, गुड लक फॉर योर प्री बोर्ड एंड बोर्ड एग्जामिनेशन। एंड आई होप कि आप बहुत ही अच्छा वेल स्कोर करेंगे, और अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो पक्का आपके 100 आउट ऑफ 100 पक्के हैं। सो जाते जाते याद दिला दूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी करें और शेयर भी करें। एंड हाँ, होमवर्क क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। थैंक यू।